बच्चों, उम्मीद करते सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे अब हेलो एल्केन के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। हमने हेलो एल्केन पढ़ लिया है, बनाने की विधि हो गई है उसकी। और अब पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। तो हेड डाल दो। पहले लिखो, हेड डालो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। पहली हेड डालो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। कौन से गुण पढ़ेंगे हम? भौतिक गुण। तो हेलो एल्केन बनाने की हमने विधि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। इसमें लिखो इसके निम्न भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण हैं। नंबर एक करके लिखो, ठीक है। नंबर एक एड गुण नंबर लिखोगे, नंबर एक करके उसमें लिखोगे नंबर एक में CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, ठीक है। कमरे के ताप पर, ये क्या है हमारी हेलो एल्केन तो है, Br आयो, ठीक है, आयोडीन है तुम्हारा, Cl है, Br है, क्लोरीन है, ये सब क्या है? हेलो एल्केन है। कमरे के ताप पर ठीक है, गैसें हैं। ये कमरे के ताप पर क्या है? गैसें हैं, ठीक है। शेष सभी, आगे लिख दोगे, शेष सभी C18 तक के तत्व या यौगिक ठीक है, यौगिक सुगंधित द्रव हैं, ठीक है। और क्या है? सभी ये सुगंधित द्रव हैं। अगला नंबर लिखोगे नंबर 2 करके। नंबर 2, इनके क्वथनांक तथा घनत्व, जनक हाइड्रोजन की अपेक्षा उच्च होते हैं, ठीक है। तो इनके ये भौतिक गुणधर्म है। इनमें क्या है, हम इनकी जो कि कैसा रंग है, इनका कैसा कलर है, इनका घनत्व कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम किस में करते हैं अध्ययन, इसका भौतिक गुणधर्म में, ठीक है। अब अगला नंबर लिखेंगे, नंबर 3, एल्किल लिखो, एल्किल ब्रोमाइड
एल्किल ब्रोमाइड कोमा लगा दोगे, आयोडाइड, आयोडाइड के घनत्व जल से अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? जल से अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोराइडो तथा क्लोराइडो के घनत्व जल से कम होते हैं। वो अधिक होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? जल से कम होते हैं। तो ये नंबर 3 था हमारा। हम नंबर 4 ऐड डालो, नंबर 4 लिखो, ठीक है। नंबर 4 में लिखेंगे हम सभी एल्किल हैलाइड ठीक है, जल में सभी एल्किल हैलाइड जल में अवलेय मतलब घुलते नहीं है, ठीक है। अवलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यानी सभी एल्किल हैलाइड क्या करते हैं? जल में नहीं घुलते, ये अवलेय होते हैं, यानी जल में घुलते नहीं है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होता है इसमें क्या हो जाते हैं? ये घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? फिजिकल यानी भौतिक गुणधर्म, जिसे बोलेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये पहले नोट करो, फिर हम रफ करते हैं, फिर रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रफ करो इसे, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। अब हम कौन सी ऐड डालेंगे? रासायनिक गुणधर्म। अगली ऐड डालो, हेलो एल्केन के या एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं हमें, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? इन्हें या करके दूसरा नाम लिख लो, एल्किल हैलाइड। कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी। एल्किल हैलाइड, ठीक है, के एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है।
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबर 1 2 करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम, पहले ये हेडिंग डाल लो तुम लोग, फिर पहली हेडिंग डालते हैं हम। पहली हेडिंग डालो हेलो एल्केन की, पहली हेडिंग डालो हेलो एल्केन की, नाव की, नाविक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये हेडिंग डालेंगे अब हम। तो नंबर ए करके इसमें लिखेंगे जी, नंबर 1 हेडिंग है, यहाँ लिखेंगे हम ए करके लिखेंगे हम हाइड्रोक्सिल, ठीक है, समूह द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये हेडिंग पढ़िए, यही डालेंगे हम, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये हेडिंग हम इसमें डालेंगे। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम कि जब हेलो एल्केन की जलीय क्षार या, ठीक है, जलीय क्षार या नम Ag2O, ठीक है, Ag2 के साथ अभिक्रिया होती है तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रासायनिक गुणधर्म, हमने फिजिकल पढ़ लिए, ये कौन से हमारे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहली हेडिंग हमने क्या डाली, प्रतिस्थापन यानी नाव की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें लिखेंगे, ठीक है, किसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, जलीय क्षार की, यानी KOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, क्षार होना चाहिए, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है RX+, ठीक है, NaOH, ठीक है, एरो लगाएंगे, एरो के बाद लिखेंगे ROH, यानी हमें क्या बनाना है, NaX। तो ये हमारा फॉर्मूला है, क्या ये हमारा फॉर्मूला है। ये जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैसा है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो इसमें करते क्या है, R की जगह हम क्या लगाएंगे, CH3, इसकी जगह क्या लगा लें हम, Cl लगा लें, प्लस NaOH, ये हमारा फॉर्मूला था और रिएक्शन बना रहे हैं, ठीक है। फिर CH3OH प्लस, ठीक है, अब क्या निकल जाएगा, NaCl, ये हमारा बन गया अल्कोहल। तो क्या है, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है इसका, तो क्या बनता है, हमारा अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जल्दी से नोट करो।
फिर से रब करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन अवक्रिया में 2 अवक्रियाएँ हम लिखते हैं, एक और लिख लो, ए करके ये लिख ली, दूसरी लिखते हैं हम वी। ठीक है, वी में हेडर डालो, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन इसके द्वारा साइनो समूह द्वारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें साइनो क्या होता है, हमारा CN होता है। अब CN जब एल्केन से यानी हेलो एल्केन से अभिक्रिया करेगा तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये लिख लो, पहले लिखो, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, लिख लो, जब हेलो एल्केन, ठीक है, जब हेलो एल्केन किसके साथ अभिक्रिया करता है, CN। ठीक है, जब हेलो एल्केन साइनाइड के साथ, साइनो CN, ऐसे CN लिख दो, CN के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल लिख दो C2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है फिर हमारा, यानी एल्कीन बनता है। क्या बनता है ये हमारा, एल्किल साइनाइड। ठीक है, यानी एल्कल साइनाइड प्राप्त होता है, साइनाइड बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन लिखो, पहले फार्मूला RX प्लस, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, KCN, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, C2H5OH, एरो पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा हमारा, RCN, ये फॉर्मूला चल रहा है हमारा, KX। ठीक है, अब X की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, B ले लो। अब यहाँ ले लेते हैं हम CH3, यहाँ ले लेते हैं Br। ठीक है, CH3Br प्लस, अभी हम रिएक्शन बना रहे हैं, ये फॉर्मूला था, अब क्या बना रहे हैं हम, रिएक्शन। तो KCN, एरो लगाएंगे, एरो के पास C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हम R की जगह क्या लिख देंगे, CH3 और ये बन गया हमारा साइनाइड CN प्लस KBr, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्किल साइनाइड। इसका नाम लिख देना, एल्किल साइनाइड। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हो गई हमारी। अगली डालेंगे अब, पहले नोट करो जल्दी से, फिर रब करते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर रब करते हैं। रब करते हैं, चलो। दो अभिक्रियाएं पढ़ ली हमने।
ठीक है, दो रिएक्शन किस तरह से होती हैं। अब अगली लाइन डालो, विलोपन अभिक्रिया। थर्ड हेडिंग क्या डालेंगे, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखो, जब एल्किल हैलाइड ठीक है, कौन, जब एल्किल हैलाइड, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करती है, KOH के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड को KOH के साथ, ठीक है, साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, तो HX का, तो HX का विलोपन होता है, विलोपन होता है, और क्या बन जाता है फिर हमारा, यानी एल्कीन बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ये तुमने 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। एल्कीन, एल्कान, ये सभी एल्कीन बन जाता है। तो ये जल्दी से नोट करो, रिएक्शन लिखते हैं। क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। अब लिखेंगे पहले सूत्र यानी फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा, सूत्र क्या है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमारा सूत्र क्या है, तो सूत्र लिखो RCH2 फिर CH2 फिर X, ठीक है। अब प्लस किसके साथ अभिक्रिया करानी है हमें, KOH, ठीक है। एरो लगा देंगे, एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, C2H5OH, ठीक है। C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। तो ये हमने क्या लिख दिया, एरो के ऊपर लिख दिया। फिर हमारा फार्मूला क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2O, और प्लस और क्या बनेगा हमारा, प्लस क्या निकला हमारा, कुछ भी X हैलाइड निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ निकलेगा प्लस KX, यही तो बचा हमारा। अब ये हमारा है फार्मूला, क्या है ये हमारा, तुम्हारी बुक में ये फार्मूला दिया था। अब इस पर बनाएंगे हम अभिक्रिया, क्या बनाएंगे हम इसको, रिएक्शन। अब हम इससे क्या बनाएंगे, रिएक्शन, ठीक है। तो CH3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3, R की जगह हमने क्या ले लिया, CH3, फिर CH2, फिर CH2, या सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। और मान लो हमने यहाँ ले लिया Cl प्लस KOH, एरो पे लिख देंगे C2H5OH, ठीक है। अब यहाँ से R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R की जगह हम लिख सकते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और एरो लगा के क्या लगा देंगे हम, प्लस करके KCl, ये निकल जाएगा हमारा। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्कीन। क्या बन गया ये हमारा, एल्कीन। इसका नाम लिख देना एल्कीन, ये हमारा एल्कीन बन गया, ठीक है। क्या बन गया हमारा, एल्कीन बन गया। तो एक रिएक्शन ये हुई, जल्दी से नोट करो।
अगली डालते हैं, फिर इसे रब करते हैं। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग कहाँ लिखोगे? अगली हेडिंग है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ क्या है ये? अभिक्रिया। इसके साथ धातुओं के साथ। ठीक है, तो पहले हम ये करके लिखेंगे Mg के साथ, यानी मैग्नीशियम। Mg के साथ अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया हो रही है Mg के साथ, हेलो एल्केन की। ठीक है, Mg के साथ अभिक्रिया। अब जब Mg के साथ अभिक्रिया होगी तो पहले थोड़ा सा लिख लो। जब Mg की जब Mg के साथ, ऐसे कर लो, जब Mg के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? किसकी उपस्थिति में? हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तो ठीक है, तो क्या होता है? गिरगनाड अभिकर्मक बनता है। ठीक है, तो लिख दो, तो गिरगनाड अभिकर्मक बनता है। ठीक है, क्या बनेगा ये? गिरगनाड अभिकर्मक बनेगा। ठीक है, ये एक अभिक्रिया होती है गिरगनाड की। तो हम रिएक्शन लिखते हैं। अब रिएक्शन लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला लिखो, यानी सूत्र। सूत्र क्या है हमारा? Mg प्लस RX। RX ही तो क्या है हमारा? हेलो एल्केन है। ठीक है, RX, एरो लगाएंगे, एरो पे लिख देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, अब लिख देंगे इधर हम रिएक्शन RMgX। ये क्या बन गया हमारा? गिरगनाड अभिकर्मक। ठीक है, अब ये फार्मूला था, अब हम क्या बनाएंगे? रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखो, Mg प्लस R की जगह क्या लिख सकते हैं हम? CH3, यहाँ Cl या Br ले लो। ठीक है, Br होता है गिरगनाड में ज़्यादातर। और यहाँ लिख देंगे हम शुष्क ईथर। ठीक है, और यहाँ R की जगह क्या लिख देंगे हम? CH3, और M की जगह Mg की जगह Mg, और X की जगह क्या हो जाएगा हमारा? Br। तो ये क्या हो जाएगा? गिरगनाड अभिकर्मक। गिरगनाड अभिकर्मक। ठीक है, ये बन जाता है हमारा गिरगनाड अभिकर्मक।
ठीक है, तो ये जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं और अगली रिएक्शन लिखेंगे। नोट हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डाल लिखो Zn के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? जिंक के साथ। नंबर बी करके, ए करके वो थी, अब Zn के साथ। ठीक है, तो लिखो जब हेलो एल्केन ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? Zn के साथ। किसके साथ? Zn यानी जिंक के साथ। ठीक है, एल्केन ईथर की उपस्थिति में Zn के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करती हैं? Zn के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो एल्केन बनता है। तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लिखो फॉर्मूला RI यानी ट्वाइस RI। ठीक है, X लिखो यहाँ पर, ट्वाइस X फॉर्मूला लिखेंगे तो। ठीक है, प्लस Zn, एरो पे लिख देंगे ईथर, एरो पे क्या लिख देंगे? ईथर। ठीक है, एरो पे हमने ईथर लिख दिया। अब हम बनाएंगे R सिंगल बॉन्ड R प्लस Zn X2। ये क्या था हमारा? ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इस पर रिएक्शन। तो लिखो ट्वाइस, R की जगह C2H5 भी ले सकते हैं हम। ठीक है, या फिर ले लो CH3I प्लस Zn, एरो के ऊपर लिखेंगे ईथर। ठीक है, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? ईथर। फिर यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnI2। तो क्या हो जाएगा? ये ZnI2। तो ये हमारा क्या बना? फिर ये बन गया हमारा एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रियाएँ होती हैं। जल्दी से नोट करो, फिर और कराते हैं। अगली हेडिंग डालो, इसे रफ करते हैं और अगली हेडिंग डालो। अब ये रिएक्शनें तुम्हारी जो चल रही है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो अपचयन। कौन सा नंबर था ये? 5। चलो, अपचयन। ठीक है, तो लिखो इसमें जब
हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। अब चयन करते हैं, करती हैं, तो संगत, ठीक है। अब चयन करके क्या बना लेती हैं, तो संगत एल्केन का निर्माण करते हैं, एल्केनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले फार्मूला लिखते हैं हम, फार्मूला लिखो, फार्मूला हो जाएगा हमारा RX प्लस ट्वाइस H यानी नवजात हाइड्रोजन, एरो लगाएंगे, ठीक है। एरो के ऊपर क्या है, एरो के ऊपर हमें कुछ लिखना नहीं है और हम बना देंगे RH प्लस क्या निकल जाएगा फिर हमारा HX, क्या निकल जाएगा HX। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब बनाएंगे हम रिएक्शन, क्या बनाएंगे रिएक्शन। तो यहाँ ले लो C2H5 ले लेते हैं, यहाँ C2H5 Cl प्लस ट्वाइस H, एरो लगाएंगे, फिर हो जाएगा C2H5H, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा H, ठीक है, प्लस HCl। तो ये हमारा क्या बन गया, इसे ये बन गया, हम इसे ये आ करके लिख सकते हैं C2H6 यानी एल्केन, क्या बन गया ये हमारा एल्केन, एल्केन। तो इस तरह से हमने हेलो एल्केन और भौतिक और रासायनिक गुण पढ़े, ठीक है।